हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए आज हम आपकी 4th यूनिट का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सैम्पलिंग। पहले डिस्कस करते हैं हम सैम्पल क्या है। सैम्पल इज़ ए स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल। सैम्पल क्या है, जो हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास 100 नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और उन 100 नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स में से हमने कुछ पार्ट्स यानी जैसे 10 प्रोडक्ट्स को अलग कर दिया। तो जो हमने 10 प्रोडक्ट्स को अलग किया है वो है हमारा सैम्पल, ठीक है। या 100 नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स में से हमने 1, 2, 3 जितना भी हमें रिक्वायर्ड है हमने उतना डेटा अलग कर दिया और बाकी प्रोडक्ट्स जो है वो एक साइड है और जितने प्रोडक्ट्स हमें रिक्वायर्ड थे हमने वो अलग कर दिए, जैसे 10, 5, 20 जितना भी हमें नीड थी हमने उन्हें अलग किया। तो वो क्या था, हमारा सैम्पल था। अब आते हैं सैम्पलिंग। इन मार्केट रिसर्च सैम्पलिंग मीन्स गेटिंग opinions from a number of people chosen from a specific group in order to find out about the whole group। एग्जाम्पल वही लेते हैं हमारा जो अभी हमने पहले लिया था। जैसे हमारे पास 100 नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स थे, हमने उनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10 प्रोडक्ट्स को अलग किया। तो उन 10 प्रोडक्ट्स को हमें एनालाइज करना है, उसे उस 10 प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो है हमारा सैम्पलिंग। यानी हमें, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम कहीं बाहर गए और हमारी रिसर्च चल रही है और हमने एक ग्रुप को टारगेट किया, उसमें 100 नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं। एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया, उसमें 100 नंबर ऑफ़ पीपल्स प्रेजेंट हैं। हमने उन 100 नंबर ऑफ़ पीपल से बात करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दिक्कत आएगी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और हो सकता है हमारा मनी सेविंग भी इसमें हो जाए। चलिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें से 100 नंबर ऑफ़ मेंबर्स में से 10 नंबर ऑफ़ मेंबर्स या 15 नंबर ऑफ़ मेंबर्स को हम उसमें से अलग कर देते हैं। हमने 15 लोगों को अलग किया और उन 15 लोगों से हमने अब डेटा कलेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन ली और ऑब्ज़र्व किया हमने उन पीपल्स को, क्योंकि हमने उन 15 लोगों को एनालाइज़ किया। दैट मीन्स हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट कर लिया, क्योंकि ग्रुप में सब लोग सिमिलर से होते हैं, ठीक है। तो वो है हमारा सैम्पलिंग, यानी हमने कुछ प्रोडक्ट्स को अलग किया और हमने उन्हें एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया और अपनी रिसर्च के लिए अपने पास सेलेक्ट किया, वो है हमारा सैम्पलिंग। फिर आता है सैम्पल डिज़ाइन। जो हमने सैम्पल के लिए डेटा अलग किया है उसे प्लान करना, उसे एक फ्रेम की फॉर्म में लाना, वो होता है हमारा सैम्पल डिज़ाइन। इट इज़ अ प्लान फ्रेमवर्क हाउ टू सेलेक्ट द सैम्पल फ्रॉम द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स से कैसे सैम्पल सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैम्पल। सबसे पहली चीज़, हमारा जो सैम्पल साइज़ है, एक अच्छा सैम्पल साइज़ कब माना जाता है, एक अच्छा सैम्पल कब माना जाता है, उसका एक्यूरेट होना चाहिए, यानी उसमें किसी तरह की एरर नहीं होनी चाहिए, फ्री ऑफ एरर होना चाहिए। सेकंड, उसका साइज़ एक्यूरेट होना चाहिए, नॉर लार्ज नॉर शॉर्ट। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल इन नेचर होना चाहिए, प्रैक्टिकल में ईजी हो, ऐसा नहीं कि उसे प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं हम। इकोनॉमिकल, चीप एंड बेस्ट हो। ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, जो हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं उससे वो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जानी चाहिए, तभी वो हमारा गुड सैम्पल माना जाएगा, अदरवाइज़ वो हमारा एक गुड सैम्पल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग पर। प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग हमारे 5 से 6 स्टेप्स इसके अंदर कंसीडर होते हैं, 6 स्टेप। सबसे पहले आते हैं हम टाइप ऑफ यूनिवर्स। सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोसेस में एरो नहीं लगाएंगे, प्रोसेस की जो हेडिंग्स हैं उन्हें चेंज कर देते हैं, कभी कोई सा हेडिंग अप एंड डाउन कर देते हैं, तो वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो प्रोसेस चेंज हो जाता है और उस पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ यूनिवर्स पे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ यूनिवर्स क्या है, इन दिस पॉइंट वी हैव टू क्लियरली डिफाइन द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें क्या करना है, अपना एक ऑब्जेक्ट सेट करना है, डिसाइड करना है कि हम किस ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे, यानी हम जो रिसर्च करना चाह रहे हैं हमारा टॉपिक क्या होगा। जब तक आपको आपका टॉपिक नहीं पता, आप कैसे रिसर्च करोगे, किस चीज़ की सैम्पलिंग करोगे, ठीक है। जैसे हम बात करें, आपने एक पर्टिकुलर सिटी को टारगेट कर लिया कि भाई मैं गाज़ियाबाद सिटी को टारगेट कर रहा हूँ और मुझे गाज़ियाबाद की सिटी के पॉपुलेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, पॉपुलेशन ऑफ गाज़ियाबाद, ठीक है। अब आते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, हमारा सोर्स लिस्ट बोलते हैं हम इसे।
सैम्पलिंग फ्रेम इज ऑल्सो नोन एज सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट क्या है? आप अपना डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करेंगे। जैसे गाज़ियाबाद में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारी एरियाज़ हैं, तो आप क्या करेंगे, वन बाय वन एरियाज़ को उसमें मेंशन कर लेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, जैसे कवि नगर और गोविंदपुरम और आपके न्यू बस अड्डा एरिया, ये आपने क्या करें, सारी जगहों को उसमें मेंशन कर लेंगे कि हम यहाँ को काउंट करेंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर हम उसमें ओल्ड एज और ओल्ड पीपल इन सबको हम देखेंगे। तो वो हम अपने पास एक इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं, हम अपना काम कैसे जल्दी और इजीली कंप्लीट करना है, वो है हमारा सैम्पलिंग फ्रेम। या हम बीच में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम किस पर्सन से हेल्प ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं थर्ड, सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट क्या है? हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने एरियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सपोज़ मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ, अपना सैम्पलिंग करना चाह रही हूँ, मेरे साथ एक और पर्सन मेरी रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, तो मैं क्या करूँगी, आधा काम मैंने ले लिया अपने लिए और आधा वर्क मैंने अपनी एक टीम का जो अनदर मेंबर था उसको दे दिया कि भाई आप हाफ गाज़ियाबाद कवर करो और मैं हाफ करती हूँ। जैसे मैं एक्सटेंशन कवर कर रही हूँ और आप नॉर्मल गाज़ियाबाद को कवर कीजिए। उससे क्या होगा, हमारा काम भी ईजी हो जाएगा और हमें अलग अलग लोगों के व्यूज़ मिल जाएंगे और थोड़ा चीप एंड बेस्ट भी हो जाएगा। और दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों के व्यूज़ उसमें आ जाएंगे। तो पहला क्या था, आपको अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, टॉपिक डिसाइड करना है किस चीज़ पर सैम्पलिंग करेंगे। फिर सैम्पलिंग फ्रेम सोर्स लिस्ट तैयार करेंगे कि डेटा कहाँ से कैसे कलेक्ट करेंगे, किसके पास पहले जाएंगे, किसके पास बाद में जाएंगे। थर्ड, सैम्पलिंग यूनिट अपने एरियाज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट सैम्पल डिज़ाइन मेथड। अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें अपनी मेथड जो हमारे प्रोबेबिलिटी के मेथड होते हैं, सैम्पलिंग के मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी, जो भी टेक्निक आपको सूटेबल लगती है अपनी सैम्पलिंग में अपने खुद के हेल्प के अनुसार, आप उसमें उसी मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की कुछ टेक्निक्स थी जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये थी आपकी प्रोबेबिलिटी की सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी की क्या है, कन्वीनियंस, जजमेंट, क्यूटास और स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये है आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड की टेक्निक्स। तो आप इनमें से आपकी सैम्पलिंग में जो भी आपको ज़रूरत पड़ रही है उस टेक्निक का आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, आइदर प्रोबेबिलिटी और आइदर नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज। सॉरी मैंने इसमें साइज छोड़ दिया, आप मेंशन कर लीजिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज। सैम्पल साइज क्या है, जब आपने अपनी टेक्निक भी सेलेक्ट कर लिया, सपोज आपने प्रोबेबिलिटी मेथड को सेलेक्ट किया अपने रिसर्च के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप अपना फिर सैम्पल साइज सेलेक्ट करेंगे। और सैम्पल साइज मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था जो करेक्टरिस्टिक्स थे गुड सैम्पल के, कि आपका जो सैम्पल साइज है वो नॉर शॉर्ट और नॉर लॉन्ग, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, जैसा आपको नीड है उस अकॉर्डिंग आप लीजिए। बहुत ज़्यादा लेंगे तो भी एरर आएगा और बहुत कम लेंगे तो भी सैम्पल में एरर आपकी आ जाएगी और वो आपकी रिसर्च के लिए अच्छा नहीं होगा, आपको फिर से प्रोसेसिंग दोबारा से करनी पड़ जाएगी। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द सैम्पल। अब जब आपका सैम्पल का साइज़ भी सेलेक्ट हो गया है तो आप क्या करेंगे, आपने जो अपना ऊपर से सारा प्रोसेस किया है आप उससे एग्जीक्यूशन की फॉर्म में ले आएंगे और यही हमारा होता है सैम्पलिंग का प्रोसीजर। यानी सेलेक्ट द सैम्पल में क्या है, आपको अपना सैम्पल सेलेक्ट कर लेना है जो आपने साइज़ लिया है उसके अकॉर्डिंग, और आप अपने उस सैम्पल को प्रोसेसिंग में ले आएंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे और उसके आगे आपके जो रिसर्च के अनदर स्टेप्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा या हो गया होगा। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप मुझसे कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया है टाइप ऑफ यूनिवर्स, इसमें आपकी 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन आती है, एक आती है फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, number of childs in a school, number of students in a college, number of members in a family, number of peoples in a apartment। तो ये सारे फाइनाइट के एग्जांपल्स हैं। और इनफाइनाइट के हैं जैसे नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई,
नंबर ऑफ़ हेयर्स, आपके सर पे कितने बाल हैं, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये आपके इनफाइनाइट के हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सूटेबल लगता है आप टाइप ऑफ यूनिवर्स में जाकर अपनी रिसर्च के लिए अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।